हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ यहाँ पे पिक अ कार्ड रीडिंग। और इस कार्ड का रीडिंग ये होने वाला है कि आप जिनके साथ अभी प्रेजेंट टाइम में हैं, जिनके साथ बात कर रहे हैं, या फिर जिनसे आपकी बात नहीं भी हो रही है, या फिर जिनका आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए, इन द सेंस कि सभी के लिए रिलेशनशिप की बात मैं यहाँ पे करूँगी। तो यहाँ पे दो कार्ड है, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2 आपको सिलेक्ट करना है और देखेंगे कि उनके साथ जो आपका जो भी सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बताऊंगी आपको इस रीडिंग में कि आप जिनके साथ हैं, क्या उन्हीं के साथ आपका लॉन्ग कमिटमेंट होगा, क्या वही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, क्या जिसके साथ आप हैं क्या वो आपके लिए लॉयल हैं, क्या जिसके साथ आप हैं वो आपको एक राइट कमिटमेंट एक राइट टाइम पे देंगे, या फिर कुछ बहानेबाजी या फिर XYZ कुछ भी ऐसी चीज़ें करेंगे। मतलब अपने पर्सन के बारे में पूरी डिटेल सारी चीज़ें और आपकी लाइफ के बारे में, आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में हम यहाँ पे डिटेल रीडिंग करेंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पे दो कार्ड हैं और इस कार्ड में मैंने राशियां ऐड की हुई हैं। राशियां हैं, पहला जो ग्रुप है यहाँ पे जो राशियां हैं वो है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस। इसको अगर मैं हिंदी में बताना चाहूँ तो वृषभ राशि, मकर राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, मीन राशि एंड कुंभ राशि। ओके, और ग्रुप नंबर जो 2 है, जो लोग कार्ड नंबर 2 को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे है वर्गो, स्कॉर्पियन, जेमिनाई, एरीज, सेजिटेरियस एंड लिब्रा। हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, धनु राशि एंड तुला राशि। तो गाइज हम यहाँ पे सबसे पहले जो रीडिंग करेंगे वो रीडिंग करेंगे कार्ड नंबर 1 की। तो अगर आप लोग कार्ड नंबर 1 पे सिलेक्ट किए हैं तो मैं मिलती हूँ कार्ड नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 2 आप अपनी रीडिंग अपने टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी। तो भाई ग्रुप नंबर 1, ऑल द बेस्ट। चलिए आपकी रीडिंग हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गाइस। सो डोंट वरी और पॉजिटिव रहिएगा, जिससे आपकी जो भी रीडिंग यहाँ पे की जाएगी वो बिल्कुल आपके हक में आए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और अच्छा चाहते हैं कि आपकी रीडिंग हो तो आप डेफिनेटली रीडिंग को देखते समय ही पॉजिटिव रहें, ठीक है। तो चलिए लेट्स सी, हम कार्ड को शफल करते हैं और आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट। सो लेट्स सी। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे गाइस कि जिन्हें अपनी राशि नहीं पता होगी, है ना, तो उनको दिक्कत होती है कि हम कैसे अपनी राशि चूज करें। सो डोंट वरी, आप अपने नेम से भी, जैसे होता है ना कि कैसे कोई अगर R वर्ड का है तो वो अपने लिए लिब्रा साइन को फॉलो करता है, तो अगर आप ऐसे भी करते हैं तो आप अपनी रीडिंग को यहाँ पे देख सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स सी, 3 more टाइम। Two more time. One more time. Thank you. गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे आप दोनों लोग कैसे मिले, कहाँ मिले, मिल चुके हैं कि नहीं मिले हैं, और दूसरी चीज हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, हालांकि मैं उन्हीं के लिए ये बात करूँगी कि जो लोग रीडिंग में, मतलब कि बात तो हालांकि उनके लिए हो रही है जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। मैं ये रीडिंग उन्हीं के लिए कर रही हूँ जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, भले ही चाहे आप सिंगल हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, या फिर कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आप डील कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, या फिर सेपरेशन जोन में हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग बस उनके लिए होने वाली है। ऐसा नहीं है कि जो सिंगल हैं, ठीक है, जो सिंगल है ये सिंगल के लिए रीडिंग नहीं है, वो वाले सिंगल के लिए रीडिंग नहीं है गाइज। मैं बता दूं, जिनकी लाइफ में मतलब कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, इन द सेंस कोई न्यू पर्सन का अगर वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। मैं पहले से क्लियर कर दे रही हूँ, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो लोग ऑलरेडी किसी रिश्ते में थे,
चाहे सेपरेशन हुआ या फिर रिश्ता ख़त्म हुआ या फिर कुछ चीज़ें हुई या फिर आप प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, चाहे आप मैरिड थे, आपका सेपरेशन हुआ, डिवोर्स हुआ, XYZ, उनके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे कि आप लोग कब मिले थे, कैसे मिले थे, और आप दोनों लोगों की यहाँ पे बारे में बताएंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक वगैरह सब कुछ यही देखेंगे हम यहाँ से। ओके, सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फाइन। यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए ये कार्ड आप अगर ओपन कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही ओपन करें, जिससे इनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल हो। थैंक यू एंजल। वाओ। ओके, वाओ, वेरी गुड। डेविल का कार्ड, वो भी रिवर्स। ओह माय गॉड। ओके, चलिए गाइस, तो देखिए मैं यहाँ पे बात करूँगी आप लोगों के लिए। भाई कुछ लोग तो यहाँ पे हैं जो कि शादी हुई है और आप शादीशुदा हैं, हो सकता है आपका डिवोर्स हो चुका है और आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, शायद जो आपसे एज में कम भी हो सकता है, या तो आप उससे एज में कम हो सकते हैं। मतलब बड़े छोटे का अंतर यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप हुआ है, इन द सेंस इस हद तक हुआ था कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में भी रहते रहे होंगे, आप लोग बहुत क्लोज रिश्ते में रहे होंगे, और जिसकी वजह से हो सकता है कि जब आपने कमिटमेंट, जब उस टाइम पे सब कुछ अच्छा था लेकिन कमिटमेंट के लिए बोला तो शायद आपका सेपरेशन हो गया। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हैं 40% लोग ऐसे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकल वगैरह आपका हुआ है, यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये वो लोग हैं जिनकी एक मैच्योर एज थी, जो सब कुछ सोच के समझ के लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, ये मुझे उनके लिए दिखाई दे रहा है। ओके, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये इंसान आपको किसी धार्मिक प्लेस पे मिले थे, और या तो किसी ऐसी जगह से आपके गुरु के थ्रू, आपके फ्रेंड के थ्रू, या फिर किसी मैरिज में आप गए थे, वहाँ पे ये मिले थे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात की जाए अगर गाइस समय की, तो समय मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, मैं इस कार्ड को हालांकि राइट ही रखूंगी लेकिन मैं आपको रिवर्स के लिए बताऊंगी। ठीक है, तो समय की अगर बात की जाए तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कुछ लोग 1 साल से इस इंसान का वेट कर रहे हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं 1 साल से। ठीक है, और कुछ लोगों का हो सकता है जनवरी के महीने में सेपरेशन हुआ होगा, या तो जनवरी में आप मिले होंगे। हालांकि सेपरेशन का तो मैं अभी नहीं देख रही हूँ, अभी तो फिलहाल मैं देख रही हूँ कि आप लोग मिले कैसे थे। तो मैं देखिए जहां तक देख पा रही हूँ कि आप लोग जनवरी का महीना हो सकता है मिले होंगे, मई के महीने में मिले होंगे, और कुछ लोग शायद शादी के पर्पज से ही मिले थे कि शादी करनी है। हो सकता है ऑनलाइन डेट किया होगा आप लोगों ने एक दूसरे को, और यस, और कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसे भी है रिसेंट कोई ब्रेकअप हुआ था, कोई रिश्ता खत्म हुआ था, और उसके कुछ ही टाइम बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको ये पर्सन मिले, और आप लोगों के बीच में वादे हुए और काफ़ी चीज़ें हुई कि हाँ शादी करेंगे, बड़े बड़े सपने आपने देखे, हमारे परिवार होगा, हमारे बच्चे होंगे, हम ऐसे शादी करेंगे, सभी के मतलब मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को मना के करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही। मतलब आप लोग की स्टार्टिंग बहुत अच्छे से हुई थी, ये मैं देख पा रही हूँ। ये तो फिलहाल उनके लिए हो गया जो लोग मतलब मैरिड नहीं हैं, सिंगल आप थे जब मिले थे, आप भी सिंगल, आपके पार्टनर भी सिंगल, उनकी बात। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद ऑलरेडी आप मैरिड थे, आपका डिवोर्स हो चुका था, डिवोर्स के बाद आप शायद किसी एक ऐसी लेडी को या फिर किसी ऐसे जेंट्स को, मेल को आप फेस किए, आपको मिले ये पर्सन, शायद जिनका एक बच्चा रहा होगा।
एक बेबी बॉय, एक बेबी गर्ल, मतलब एक पेरेंट्स रहे हैं ठीक है, आपने उनको डील किया, ठीक है। हो सकता है कि आप अनमैरिड थे, वो मैरिड थे, या फिर वो मैरिड थे, आप अनमैरिड थे, लेकिन आप इनको मिले। उस स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं चला, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को 4 महीने 5 महीने बाद या फिर 1 साल बाद पता चला, और जब पता चला तो सिचुएशन शायद इस तरीके से हो गई कि शायद आप बैलेंस नहीं कर पाए। कुछ लोगों के लिए शायद आपने चाहा भी इस इंसान से शादी करने के लिए, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपने अपनी तरफ से बहुत चाहा, सारी चीज़ें चाही, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली भी बीच में आई। फैमिली, मदर भी, मुझे यहाँ पे मदर का बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि मदर बीच में आए हैं। निगेटिव एनर्जियाँ भी यहाँ पे भर भर के रही हैं आप लोगों के रिश्ते के लिए, अलग करने के लिए। ये भी देख पा रहे हैं कि आप लोग शायद जब बहुत एक हुए ना, आप लोग जब मिले ना, तब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था, आप भी लॉयल थे, आपके पार्टनर भी लॉयल थे, सभी लोग। लेकिन जब आप लोग इस रिश्ते के लिए मतलब कि फ्यूचर देखने लगे ना, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि उसी टाइम से आप लोगों के बीच में दूरियां, दरारें, लोग इंटरफेरेंस करना, निगेटिव एनर्जी की चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, तो ये तो चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं राशियों की। तो यहाँ पे राशियां अगर देखी जाए तो मुझे जो दिखाई दे रही हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी दिखाई दे रही है। देन उसके बाद कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है मुझे। एंड अगर यहाँ पे बात की जाए तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, और एरीज का एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, ठीक है। इतनी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हो गई एनर्जियाँ। तो ये तो भाई देखिए आप लोग कैसे मिले थे, क्या चीजें थी, इस तरीके का मैंने आपको बता दिया। अगर अब आपको ये रीडिंग मैच है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब चलिए देखेंगे कि आप लोगों का सेपरेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। देख लेते हैं भाई, आपने किया या फिर आपके पर्सन की तरफ से हुआ। चलिए देखते हैं। देखिए सेपरेशन हो सकता है सभी का नहीं हुआ होगा, कुछ लोग अभी डील कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग अभी रिश्ते में हैं। तो जो लोग डील कर रहे हैं वो लोग कमिटमेंट के लिए देख सकते हैं, और जो लोग भाई सेपरेशन जोन में है वो लोग सेपरेशन। मैं बताऊंगी सभी के लिए, जो रिश्ते में है उनके लिए भी। नो कॉन्टैक्ट जोन भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोगों का है। तो देख लेते हैं सेपरेशन क्यों आप लोगों के बीच में आया है, और या फिर जो लोग रिश्ते में हैं तो कमिटमेंट के लिए बोल रहे हैं तो कमिटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। मुझे लव मैरिज यहाँ बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि लव मैरिज के लिए आप लोग शायद मिले हैं, और हो सकता है कुछ लोग सिमिलर कास्ट में रहे होंगे तब भी आपकी मैरिज नहीं हो पाई, और हो सकता है कुछ लोग इंटर कास्ट रहे होंगे तो भी आपकी मैरिज नहीं हो पाई है। कुछ ना कुछ रीजन रहा है, शादी के पर्पज से ही मिले हैं। मतलब आप लोग लव कम टू अरेंज करना चाहते थे, मतलब पहले मिले, तुरंत अपनी फैमिली को बताएं, उसके बाद आप लोगों को लगा कि शादी हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें दिख रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। यूनिवर्स गाइड प्लीज यूनिवर्स। देखिए गाइज, मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी आप लोगों को, यहाँ पे सेपरेशन आपका क्यों हुआ है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ 50% तो देखिए सेपरेशन हुआ है आप लोगों का करियर की वजह से, 50% मान के चलिएगा, ठीक है। अभी कुछ लोगों का तो सेपरेशन नहीं हुआ है जो कि प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, ठीक है, और मुझे दिख रहा है, और शायद करियर की वजह से दिक्कत आ रही है। हो सकता है आप जो रीडिंग देख रहे हैं आप काफ़ी पैसे से स्ट्रांग हैं, और या तो आपके पार्टनर, हो सकता है फाइनेंस की वजह से आप लोग एक दूसरे को, फैमिली स्टेटस शायद हाई एंड लो की वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और कुछ लोगों का तो भाई एज गैप है काफ़ी ज़्यादा, इन द सेंस 10 साल का, 9 साल का, 6 साल का, 8 साल का, यहाँ पे एज गैप दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है। डिवोर्सी भी हैं, आप कोई सिंगल है वो डिवोर्सी हैं, ये भी लग रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से तो देखिए आपका सेपरेशन हुआ है।
अब देखिए सबसे 50% मुझे जो दिखाई दिया है वो दिखाई दिया हुआ है कि करियर और फैमिली स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आप लोगों के रिश्ते में सेपरेशन हुआ है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी इन द सेंस ऐसा नहीं कि कोई तीसरा पार्टनर, तीसरा पर्सन नहीं, परिवार का ही मैटर, पारिवारिक मैटर। परिवार में कोई आधे लोग कह रहे हैं हाँ, कोई आधे लोग कह रहे हैं ना, और इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं आप या तो आपके पार्टनर, ठीक है, स्टक होके रह गए कि क्या एक्शन लें, क्या करें, क्या ना करें, ऐसी चीजें। कुछ लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ऐसे भी हैं यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, शायद आप मैरिड हैं, 10 साल पहले आपकी शादी हुई थी, 9 साल पहले शादी हुई थी, अब सेपरेशन हो गया है 4 साल, 3 साल, 6 महीना या 6 साल। आप अपने पर्सन को स्टॉक स्पाई भी कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है, ठीक है। जो लोग प्रेजेंट टाइम में देखिए भाई डील कर रहे हैं तो उनके लिए मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए देखिए गुड न्यूज है, आपके लिए गुड न्यूज है। आपके ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे देंगे, आप डोंट वरी, टेंशन ना लें, कमिटमेंट दे देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, इन द सेंस कि एक सोलमेट कनेक्शन में, सोलमेट का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, 1 2, लव मैरिज का भी यहाँ पे कार्ड है, शादी का कार्ड 2 कार्ड है, शादी 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 शादी, कई कार्ड है शादी से ही मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं। अब देखिए हम बात करेंगे खास तौर पे उनके लिए जो लोग सेपरेशन जोन में हैं काफी टाइम से अपने पार्टनर के साथ, और रिसेंट मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि ये खास तौर पे उनके लिए जो लोग बहुत क्लोज थे, जिनका आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ क्लोज रिश्ता भी था, और आपको पूरा मतलब आपने सोचा ही नहीं था कि इनके साथ हम आपका कभी सेपरेशन भी होगा। आपको ये लग रहा था, आपको शायद अंदर से फील आ रहा होगा गाइस, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको अंदर से शायद ये फील आ रहा था ना कि इन्हीं के साथ आपका रीयूनियन होगा, या फिर इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर है, यही आपके सोलमेट है, यही आपके, मतलब आपको इनको खोने का जरा सा भी डर नहीं रहा। और शायद गाइस इसी वजह से आप इनके साथ वो सारी हदें आपने पार की हैं जो शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका ट्रस्ट, आपका वो बेचारा सपन, आपकी अनमिच्योरिटी सी चीजें ये की, क्योंकि आपने इन्हें अपना समझ के ये सब कुछ किया। लेकिन मैं जहां तक देख पा रही हूँ सेपरेशन की वजह हो सकता है जब आप लोग बहुत क्लोज हुए होंगे, लिविंग रिलेशन में आए होंगे, उसके बाद ही आपके पार्टनर का रवैया चेंज हुआ होगा, उसके बाद ही ये चीजें चेंज हुई होंगी। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, कुछ बातें। सेपरेशन तो देखिए हुआ आप लोगों का इस रीजन थे क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं अपने इन पार्टनर को अपना सोलमेट समझ रहे थे, अपना एक ट्रू लव समझ रहे थे, और इस वजह से शायद आपने इन्हें वो सारी चीजें दी जो शायद एक कपल सोचते हैं कि हमारे बीच में लव हो, केयरिंग हो, नेचर हो, सब कुछ हो, अच्छा सा हो, नर्चरिंग करना, इनको ट्रू लव देना, क्योंकि आपको पता था कि हमारा भविष्य इनके साथ है। लेकिन वो चीजें नहीं हुई, चीजें हो गई कुछ और, है ना। तो भाई मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि यहाँ पे सेपरेशन में कुछ लोग वेट कर रहे हैं अभी भी, और आपको अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि कितना वेट करना है, पहला पॉइंट। चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, दोनों के लिए बोल रही हूँ। दूसरा पॉइंट उनके लिए मैं बता चुकी हूँ। तीसरा पॉइंट जो लोग प्रेजेंट टाइम में कमिटेड, मतलब कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं और पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए आप वेट मत करिए, टेंशन मत लीजिए, ये आपको कमिटमेंट दे देंगे। अब मैं कुछ आपको पॉइंट बताने वाली हूँ गाइस, अगर ये पॉइंट है तो डेफिनेटली आप जहां हैं, जिनके भी साथ हैं, वो इंसान आपके लिए लॉयल है। कुछ पॉइंट बताना चाहूंगी, शायद आपको क्लियर करने में आसान होगा। देखिए, अगर आप लोग सेपरेशन जोन में हैं अपने पर्सन के साथ, अगर मान लीजिए 3 महीने 4 महीने हुए हैं, आप इनका वेट कर रहे हैं और इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं है, कोई भी कॉल मैसेज नहीं है, और हर एक जगह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो मैं यही कहूंगी कि आप सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए और अपने अपने काम में आगे बढ़िए। काम इन द सेंस कि अपने फ्यूचर को बनाइए, अपने करियर को बनाइए, अपना सेल्फ लव करिए। जैसे ही जब आप इनसे मिले थे, जैसे आप थे, ठीक है, जब आप इनसे मिले थे जिस तरीके से आप थे, ऐसी वाली ऊर्जा में एकदम बच्चों की तरह खेलना कूदना, एक नेचर की तरह, एक बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही इंजॉय करने वाला, मतलब आपके अंदर उल्लास ही भरने वाला, अगर उस तरीके के अपने आप को बनाए, मैं यही कहूँगी। और अगर आप इनका, मतलब मैं यही कहूँगी डियर, आपको इनका वेट कब करना चाहिए। देखिए, हमारी सोल, हमारा मन, हमारा माइंड, अगर ये तीनों कुछ कहते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसकी सुने, क्योंकि कभी कुछ कभी कुछ।
लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है एहसास, ठीक है। जो एहसास होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। अगर आपका एहसास ये कह रहा है कि आपको इनका वेट करना चाहिए, चाहे 6 महीने हो गए चाहे 4 साल, लेकिन आपके अंदर एक एहसास है, आपको बिल्कुल दृढ़ विश्वास है कि डेफिनेटली यही है, मिलेंगे मिलेंगे, खोने का जरा सा भी डर नहीं है, समझिएगा, इनको खोने का जरा सा भी डर नहीं है, तो डेफिनेटली आप इनका 6 महीना क्या, आप इनका और टाइम तक आप वेट कर सकते हैं, मैं इसमें आपको नहीं रोकूंगी, ठीक है। लेकिन इनका वेट करने के लिए आप अपने आप को ग्रोथ करना, अपने आप को मूव ऑन करना, मूव ऑन इन द सेंस खुश रहना, सेल्फ लव करना, हील करना, लोगों की मदद करना, सोल पर्पस जानना, ये सब करना। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, रो रहे हो, धो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, तो डेफिनेटली ये मिलेंगे नहीं, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। आपको बुरा लग सकता है लेकिन जो फैक्ट है वही चीज़ मैं यहाँ पे कह रही हूँ, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपके लिए। तो ये तो रहा सेपरेशन आप लोगों का हुआ, और सेपरेशन हो गया गाइज, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। हालांकि मुझे यहाँ पे अभी भी लग रहा है कि शायद बहुत कम ही लोग हैं जिनका यहाँ पे सेपरेशन हुआ है, मतलब कि आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि पहले कुछ कार्ड जो आए हैं ना वो मुझे बता रहे हैं कि सेपरेशन है, बट आप लोग कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन में हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। तो ये सेपरेशन के लिए मैं जहाँ तक देखना चाहूँगी, 2 कार्ड मुझे और चाहिए, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक तो सबसे बड़ा करियर है, फैमिली है, स्टेटस है, और पेरेंट्स हैं, लेकिन अगर सोलमेट होते हैं तो इतनी बड़ी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाती हैं, है ना। तो मुझे 2 कार्ड यूनिवर्स, आई थिंक, अच्छा एक ही है, 2 कार्ड और चाहिए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया, और यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स। तो गाइज आपने तो देखिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, जो मेरे व्यूअर्स हैं इनको पाने के लिए, इनको मतलब कि ये आपकी लाइफ में आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि आपसे जैसे कि चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं, आप बैलेंस कर रहे हैं, परिवार को भी, इनको भी चीज़ें नहीं बैलेंस हो रही हैं, आप इन्हें समझाना चाहते हैं, समझ ही नहीं रहे, और शायद इस इंसान ने आपसे खुल के बात ही नहीं की, मतलब आपको मौका ही नहीं दिया कि आपसे मिले, मीटिंग करें, आपसे बात करें, प्रॉब्लम आपसे शेयर करें। बस फोन पे ही हल्की फुल्की सी बातें बोल दी और इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, मतलब आप इन्हें स्टॉक स्पाई ही करते रह गए, और बाद में शायद आपको कुछ पता चला। तो चलिए अभी तो फिलहाल ये क्लियर हो चुका है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वाला पर्सन लग रहा है, इसके ऊपर इसके घर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, और करियर को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ये तो फिलहाल सेपरेशन का दिखा, करंट सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है, देखते हैं। करंट में आप लोगों के बीच में जो सेपरेटेड हैं वो, और जो नहीं है वो भी, करंट सिचुएशन आप लोगों के क्या है। ओके तो भाई मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ करंट एनर्जी की अगर बात की जाए तो शायद मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए आपके पर्सन ने, कुछ लोगों के पर्सन ने शायद शादी कर ली है, और आपको पता चला है, रिसेंट आपको पता चला है। करंट सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर ने किसी से शादी कर ली है, आपको पता ही नहीं चला, आपको पता चला क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया है। तो ये बता रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें, हाइड वाली चीज़ें जो आपको पता चली हैं, उजागर हुई हैं, क्योंकि ये वाली एनर्जी मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे देखिए 2 लेडीज़ हैं, है ना, और एक इंसान है ना, और ये वॉर्ड का कार्ड है। तो गाइज मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ इस टाइम पे आप अपने आप को बहुत अलोन सा फील कर पा रहे हो, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ठीक है। आपने जो सोचा नहीं था वो चीज़ें आपकी हुई हैं। और देखिए ये कार्ड आया भी है शादी वाले कार्ड के नीचे। तो डियर मैं यही बोलना चाहूँगी, कुछ लोगों को तो भाई रिसेंट यहाँ पता चला है कि आपके पार्टनर ने चोरी छुप के शादी कर ली, बट आप तो इनका इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, और लेकिन इन्होंने ये काम कर दिया और आपको पता चला है,
डेफिनेटली। तो भाई करंट सिचुएशन यही है आप लोगों की, मैं यहाँ पे और क्या बोलूँ। दूसरी चीज़ है, अब आपको अफसोस है कि आप क्या करें क्या ना करें, लेकिन यहाँ पे द वर्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक साइकिल था आपकी लाइफ का, आपके जीवन का, जो कि क्लोज हुआ है, ठीक है, जो कि क्लोज हुआ है, ये मैं बताना चाहूँगी, ठीक है। और बात करते हैं उनके लिए जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो डियर मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग देखिए जो भी कुछ है, जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, बहुत पोलाइटी तरीके से और अपने पर्सन के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल भी मतलब ये ना हो कि आपको ट्रस्ट इशू करें। अगर आप ट्रस्ट इशू करेंगे, उनके ऊपर डाउट करेंगे, तो आप बेशक ये जो आप कमिटमेंट चाहते हैं ना, वो मिलने में देर होगा, और डेफिनेटली देर होते होते ना चीज़ें बहुत बर्स्ट हो जाएंगी और आगे चल के चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसीलिए आप ये रीडिंग अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले से हिदायत दी जा रही है कि आप अपने रिश्ते को बचा लें। अगर डाउट कर रहे हैं तो डाउट बिल्कुल भी ना करें, अपने पर्सन से बोलें, आपसे मिलें, मीटिंग करें, बहुत प्यार से, क्लियरिटी से, आराम से चीज़ें शेयर करें एक दूसरे से, और लॉयल रहें, बिल्कुल भी उनके ऊपर डाउट ना करें। अगर डाउट करेंगे कि हाँ वो आपकी पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, तो इन द सेंस कि आप अपने रिश्ते को बिगाड़ रहे हैं। हाँ, डाउट करने वाली बात है, अगर आपके मन में आई है तो डेफिनेटली आप उनको बोल दो, मुंह पे बोल दो, लेकिन अब ये कहो बार बार डाउट करना, तो इन द सेंस कि आप ये रिश्ता खो रहे हो, मैं ये बताना चाहूंगी आपको, ठीक है। तो आप ये रिश्ता खो रहे हो, तो इसीलिए ये उनके लिए मैसेज है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो इंसान आपको छोड़ के गए हैं, और ये जो इंसान मतलब कि इन द सेंस कि मैं यही बोलूँगी कि अगर ये इंसान आपको छोड़ के गए हैं, आपको मतलब पता नहीं था, आपके हाइट में इन्होंने शादी कर लिया, ठीक है, और या तो फिर ये मैं उनके लिए भी बोलूँगी कि जो लोग लेकर चाहे मैरिड है या अनमैरिड, ये सभी के लिए है, जैसे भी मैसेज है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट इन द सेंस मैं यही बोलूँगी कि समय दिख रहा है यहाँ पे, या तो 1 साल या तो जुलाई के बाद, ठीक है, समय दिख रहा है, तो आपको वेट करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या इनके साथ आपका दोबारा मीटिंग होगा, शादी होगी, अगर शादी के लिए आप वेट कर रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन होगा, कमिटमेंट मिलेगा तो कब तक मिलेगा, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स गाइड प्लीज हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, उनके जो पर्सन हैं क्या वो उन्हें लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देंगे फॉर मैरिज, इनका क्या रीयूनियन होगा, रिकंसिलेशन होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यहाँ पे है द फूल से स्टार्टिंग हुई थी, देखिए द फूल का फिर से कार्ड आ गया है। यहाँ पे है 2 ऑफ कप, ओ माय गॉड, रिकंसिलेशन का कार्ड आ गया गाइज आपके लिए। रिकंसिलेशन की बात कर रही थी, देखिए रिकंसिलेशन का कार्ड आ गया। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आप लोग कपल हैं, पेयर हैं, है ना, जोड़े हैं, तो डेफिनेटली चीजें आगे बढ़ेंगी। एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप। ओके, मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी कि ये 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, यूनिवर्स गाइड प्लीज। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, गाइड प्लीज। ओके, वो देखिए डेविल की एनर्जी आ गई ना, इसीलिए ये 5 ऑफ सोर्ड्स था। गाइज अगर देखिए जिनको चीटिंग देना होता है ना, वो चीटिंग दे ही देते हैं, फिर उसके लिए आपके मन में कोई भी कैसी भी फीलिंग आए, वो चीटिंग दे ही देते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, ये 5 ऑफ सोर्ड्स अगर आया है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में, मैं सभी के लिए तो नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए, मैं जहां तक देख पा रही हूँ मुझे यही दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग, मतलब इन द सेंस कि ज्यादा नहीं, 30% और 25% लोगों के लिए ये इंसान अगर चीटिंग नहीं किया है तो हो सकता है आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, और अगर किए हैं, आपको आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो डेफिनेटली ये इंसान हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ठीक है। बाकी के 70% लोगों के लिए मैं देख रही हूँ एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू स्टार्टअप होगा, और रिकंसिलेशन, रीयूनियन है, और आपकी लाइफ में अनकंडीशनल वो लव आने वाला है। जो आप यहाँ पे अकेला फील कर रहे हो ना,
आप ये जो ऐसी वाली सिचुएशन में हो ना, यही वाली सिचुएशन आपको अपने अंदर बना के रखनी है। अगर ये वाली सिचुएशन आप बना के रखोगे तो डेफिनेटली वो इंसान, जैसे आपको जब वो मिले थे तो आप ऐसे ही थे, बिल्कुल अनकंडीशनल लव करने वाले, अनकंडीशनल प्यार करने वाले, ऐसे ही मिले थे उन्हें आप, है ना। तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। लेकिन 30% लोगों का डियर मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि यहाँ पे मुझे चांसेस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से कुछ देख लेते हैं आपके लिए। द फूल का कार्ड दो तीसरी बार आ गया, 3 कार्ड है। द स्टार, यस, ये देखिए स्टार का कार्ड, यानी कि आपकी विश पूरी होगी, आपका विश फुलफिलमेंट होगा जरूर। तो डेफिनेटली गाइस आपको टेंशन नहीं लेना है ना। और बेशक आपका मन जो कहे, सोल जो कहे, आप उसे अप्लाई करें और उस रास्ते पे आप आगे बढ़ें। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग। टेक केयर चिल्ड्रेन। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो में देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हाय एवरीवन, सो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपकी राशि है वर्गो, स्कॉर्पियन, जेमिनाई, एरीज, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ है। आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है, आपको इस रिश्ते का वेट करना है कि नहीं करना है, मूव ऑन हो जाना है, ये सब कुछ हम यहाँ पे फुल डिटेल में रीडिंग हम देखेंगे। ओके, सो गाइज मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ये रीडिंग देखिए सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो लोग प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं या फिर किसी का वेट कर रहे हैं, सेपरेशन में हैं, डिवोर्सी हैं या फिर मैरिड है, लेकिन आपके रिश्ते में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और आप सेपरेटेड हैं लेकिन किसी का वेट कर रहे हैं और आगे नहीं निकल पा रहे, इन द सेंस मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। और या तो उनके लिए लाइक आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में हैं लेकिन कमिटमेंट के लिए आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना। सिंगल भी हैं तो ये वो वाले सिंगल जो किसी को ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, जैसे आपके कोई एक्स हैं, आपके ब्रेकअप किसी के साथ हो गया, उनके लिए ये वो वाले सिंगल के लिए रीडिंग नहीं है जो किसी का वेट कर रहे हैं, मतलब नए पर्सन का, तो ये उनके लिए बेशक रीडिंग नहीं है गाइस। तो आप ये रीडिंग ना देखें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिलेशनशिप के ही अकॉर्डिंग रीडिंग हो रही है। या तो आप किसी का वेट कर रहे हैं, या तो कोई आपको छोड़ के चला गया है, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या तो आप डिवोर्सी हैं, ये उन्हीं के लिए रीडिंग है। मतलब लाइक जिसे हम सेपरेशन जोन कह सकते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं कह सकते हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, डील तो कर रहे हैं, डेटिंग तो कर रहे हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो उनके लिए रीडिंग है। चलिए तो गाइज यहाँ पे हम देखेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि आप लोगों का पास्ट, आप लोग कैसे इनसे मिले, किस तरीके से मिले, क्या कैसे आप लोग रिश्ते में आगे बढ़े। सबसे पहले पास्ट एनर्जी देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर कैसे मिले, कहाँ मिले, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ग्रुप नंबर 2, यूनिवर्स गाइड प्लीज ग्रुप नंबर 2, एंजल गाइड प्लीज ग्रुप नंबर 2। 2022 मार्च मंथ में ये रीडिंग हो रही है। अब इसके आगे के लिए ये मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ। टाइमलेस रीडिंग होगी गाइस, टाइमलेस रीडिंग। आप जब भी जिस भी टाइम जोन से देखेंगे ये आपको रीडिंग रेजोनेट होगी, ठीक है। सो लेट्स, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी कार्ड आने की कोशिश कर रहे थे तो ले लिया मैंने। यूनिवर्स इन कार्ड से मेरे व्यूअर्स के सवालों के जवाब बिल्कुल क्लियर करें और उनको उनकी होप, उनकी प्रार्थना स्वीकारे और उनकी इच्छा को बरकरार रखें। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। जजमेंट, ओके, वाओ, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके ओके। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे राशियों की। तो राशियां यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो एनर्जी मुझे लियो की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये राशियां बहुत बहुत ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, हो सकता है आप लोग किसी मेडिकल फील्ड से हों, आप या फिर आपके पार्टनर, या तो आप लोग मेडिकल से रिलेटेड कहीं गए होंगे किसी की इलाज कराने या फिर अपना खुद का इलाज कराने, वहां पे आप मिले हैं,
ओके। कुछ ना कुछ तो दिक्कत रही है जिससे कि आप लोग मिले हैं। 1 साल का रिश्ता हो सकता है कुछ लोगों का, या तो कुछ लोगों का 1 से 10 साल का रिश्ता हो सकता है, या तो कुछ लोग 1 साल से, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि अपने इन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। और कुछ लोग कब मिले थे, शायद रिसेंट आपकी लाइफ में किसी ने आपको चीट किया था, आपको धोखा दिया था, आप उससे निकले ही थे कि कुछ ही टाइम बाद, उस रिश्ते से कुछ ही टाइम बाद, लाइक 4 डेज या फिर 10 डेज बाद ही आपको ये पर्सन आपको मिले। ठीक है। समय की अगर बात की जाए तो जून का महीना हो सकता है, जुलाई हो सकता है, जनवरी हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, एंड मई, जनवरी। यस, ये मुझे महीने दिख रहे हैं। आपके बर्थ की अगर बात की जाए तो आप लोग का हो सकता है बर्थ का जो टाइम हो सकता है 15, 6, 17, 27, 28, 4, 7, 8 एंड 23। ये आपके डेट बर्थ हो सकते हैं, आपके या फिर आपके पर्सन के। ठीक है। तो ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऑनलाइन कनेक्शन से मिले होंगे, कुछ लोग वर्क प्लेस पे मिले होंगे, बट सबसे ज्यादा मुझे मेडिकल फील्ड का दिखाई दे रहा है, या फिर किसी धार्मिक प्लेस पे भी हो सकता है आप मिले होंगे। कोई एनिमल डिपार्टमेंट से भी कोई हो सकता है यहाँ पे, या फिर एनिमल से रिलेटेड चीजें आपको शायद पसंद होंगी, इन्हें पसंद होंगी, वहां से आप लोग मिले होंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग जब इन्हें मिलने वाले थे ना, तो शायद आपको पहले से ही इंट्यूशन आ गया था कि शायद आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, इस तरीके का आपको पहले से ही इंट्यूशन मिल गया था। ये भी मुझे यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं। ओके। तो फिलहाल तो अभी ये मुझे पास्ट की आपकी एनर्जी ये दिखाई दे रही है। ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आप लोगों का सेपरेशन कैसे हुआ। ठीक है, किस तरीके से आप लोगों का सेपरेशन हो गया, देखते हैं। मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ लोग तो जब आप इनसे मिले थे ना, तो आपको ये लगा कि जैसे कि ये वो वही इंसान है जिसे शायद आपको तलाश थी, जिसे शायद आप बरसों से ढूंढ रहे थे। एज की अगर बात की जाए तो कुछ लोगों की तो सिमिलर एज या फिर सिमिलर ईयर ही होगा बर्थ का, और कुछ लोगों का हो सकता है 4 से 5 साल का डिफरेंसेस हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों का सेपरेशन क्यों हुआ। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ पे है पेज ऑफ कप, 3 ऑफ कप, 6 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सेपरेशन देखिए भाई, आप लोगों का अगर हुआ है तो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। ठीक है, थर्ड पार्टी आई, कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी चली भी गई और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आई। ठीक है, तो सेपरेशन हुआ है इस वजह से। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, मुझे जहां तक लग रहा है, आप बार बार अपने पर्सन को बोल रहे हैं लाइक कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए। तो गाइज प्लीज ऐसा ना करें। आप पहले चीजों को समझे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपके ये पर्सन आपसे दूर होते जाएंगे। कभी भी चीजों के लिए जिद करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिद मत करो, जिद करो, लेकिन एक सही टाइम को देखते हुए, सब कुछ सिचुएशन को समझते हुए, सामने वाले को भी समझो ना कि वो अगर ऐसा कुछ बोल रहा है या फिर बोल रही है तो क्या सिचुएशन है, सिचुएशन को समझो। नहीं टाइम मिल रहा है तो सामने वाले से मीटिंग करो, मीटिंग करके मिल के बैठो, फिर उसका सॉल्यूशन एक साथ निकालो। ठीक है, तो ये है। दूसरी चीजें देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, इसी वजह से शायद सेपरेशन हुआ है। सेपरेशन की अगर बात की जाए तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ, कुछ लोग 1 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 9 महीने से, और 3 साल से, या फिर 3 महीना, ये भी है। और दूसरी चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि आप शायद जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप बहुत ही मासूम से, बहुत ही केयरिंग से, नर्चरिंग से एक पर्सन है, बहुत ही मासूम आपका नेचर है। शायद आप जिनके साथ डील कर रहे थे, आप उन्हें ब्लाइंड लव करते थे, मतलब ब्लाइंड, बंद आंखों से वो जो कहते थे, बस आपको ये लगता था कि ये आपके वही इंसान है जिनके साथ आपका फ्यूचर लिखा गया है, डिवाइन ने भेजा गया है, इसीलिए आपने उनके लिए वो सब कुछ किया जो आपसे बन सका।
ठीक है। लेकिन फिर भी आपके इस इनमेच्योर वाली चीज़ों की वजह से शायद आपको धोखा मिला है, आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अनफेयर सी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था। इस वजह से शायद आपका सेपरेशन हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ शायद आप उनके साथ ही डील कर रहे हैं जिनका शायद स्टार्टिंग में ही जो शायद आपके लिए लॉयल नहीं थे। आपको ये फील भी होता होगा कि वो लॉयल नहीं, आपके मन में एक डर सा होता होगा, उनके साथ आप सिक्योर नहीं फील करते होगे, इनसिक्योरिटी सा फील करते होगे, है ना। गाइस देखिए, हमारे लिए जो ट्रू लव होते हैं ना, उनके लिए हमें ना जरा सा भी उनके साथ रहने में, उनके साथ चलने में, उनके साथ बात करने में इनसिक्योरिटी नहीं फील होती, डर नहीं लगता। कुछ भी किसी भी लेवल पे आप जाएं लेकिन आपको डर नहीं लगता, आपको लगता है हाँ यही है, एक एहसास, एक फीलिंग वो अलग सी ही लगती है। लेकिन जो आपके लिए नहीं होते ना, उनके लिए आपको डर लगेगा, आपको हर एक बात पे डाउट लगेगा, तो समझिए वो आपके लिए नहीं है, वो रिश्ता बहुत कम चलेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है, आप यहाँ पे समझ रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे 3 साल से रिश्ते में हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे पेरेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं शायद, जिनके बच्चे हैं, 1 से 2 बच्चे, और आपका डिवोर्स हो चुका है, और आप किसी ऐसे इंसान के साथ आप मिले जिनसे लगा कि ये इंसान आपको शायद ज़िंदगी दे सकता है, लाइफ पार्टनर बन सकता है, और शायद आप पहले उनसे मिले, शुरू में आपने उनको अपनी सारी कहानी बताई, लेकिन जब आप उनसे धीरे धीरे क्लोज होने लगे तो ये इंसान आपसे दूर चला गया, और अब आपको कहीं ना कहीं उनसे बहुत लगाव है, बहुत दर्द है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप रह ही नहीं पाएंगे। ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ आप रिश्ते में थे, अब सेपरेशन जब हो गया उस टाइम आपने इनकी कदर नहीं की, लेकिन जब सेपरेशन हुआ तब शायद आप सोच रहे हैं कि क्या आपने डिसीजन सही लिया, क्या आपने कुछ अच्छा किया। कुछ लोगों का तो सेपरेशन ही हुआ है कि शायद आपको पता नहीं था कि ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है, और आपको पता चला कि हाँ ये मैरिड है, और शायद आप इनका वेट कर रहे थे, इनके कमिटमेंट का, इनके आने का, और आपको बाद में पता चला कि ये इंसान मैरिड है। कुछ लोगों को हो सकता है पहले से पता भी रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता था, और कुछ लोग तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है सेपरेशन जोन में थे और आप इनका वेट कर रहे थे, और आपको अचानक से ये पता चला है कि हाँ ये इन्होंने शादी कर ली है, और इसका ये प्रेजेंट टाइम में हो सकता है सेलिब्रेशन वगैरह भी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये तो मैंने देखा कि सेपरेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप लोगों की करंट फीलिंग क्या चल रही है, ठीक है। करंट फीलिंग क्या है आप दोनों की। ओके, सो यूनिवर्स गाइड प्लीज कार्ड नंबर 2 की करंट फीलिंग क्या है हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की, गाइड प्लीज। होप कि आपको कार्ड सारे विजिबल हो रहे होंगे, राइट। गाइस मैं रीडिंग कभी सोच के नहीं बनाती हूँ, अचानक से मैं बैठी रहती हूँ, मुझे अचानक से इंट्यूशन आ जाता है बहुत तगड़ा सा, और मैं बस उठ के रीडिंग करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे मैसेज आता है कि मुझे इस पर रीडिंग करनी चाहिए। शायद आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे कि इस टॉपिक पे रीडिंग आनी चाहिए, इसलिए मुझे अचानक से ऐसा फील हुआ, तो मैंने आपके लिए ये रीडिंग करना स्टार्ट किया। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे भाई आप लोगों की करंट एनर्जी। यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ वैंड्स मैं बोल रही हूँ, जबकि यहाँ पे 8 ऑफ कप है, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप, ओ माय गॉड, यहाँ पे है हर्मिट, ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे है जस्टिस, ओके। यस गाइस, तो मैं बताना चाहूँगी कुछ लोगों को तो रिसेंट आपको पता चला है कि आपके पर्सन ने आपको बिना बताए कहीं ना कहीं शादी कर दी है, और आप बहुत बुरे तरीके से आपको तोड़ दिया है। इन द सेंस बिल्कुल निगेटिव एनर्जी आपकी फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ चीज़ें बिखर सी गई हैं। ऐसी सिचुएशन अभी आपकी प्रेजेंट टाइम में चल रही है ना, कुछ है। शायद ये बहुत ही आपको ऐसा लग रहा था कि ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं, ये इंसान आपसे मिलने वाले हैं,
और ये इंसान का आप वेट कर रहे थे। और आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड की यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना। तो हो सकता है आप लोग दोनों लोग एक दूसरे से बहुत ही अपोजिट रहे होंगे। शायद एक लोग देखने में बिल्कुल अलग, एक लोग देखने में बिल्कुल अलग, लेकिन आप लोगों की जो सोच थी, आप लोगों का जो डिज़ायर था, आप लोगों का जो सोल पर्पस था, शायद वो सिमिलर था। लेकिन फिर भी शायद आप इनका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं किसी न किसी रीज़न से ये इंसान आपको बिना बताए किसी न किसी कुछ गलत तो किया है इन्होंने। देखिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यूं ही नहीं आया है। गलत तो चीज़ें हुई हैं, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, शायद आप इनका वेट कर रहे थे, बहुत बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। और आपको शायद ये भी लग रहा था कि इस रिश्ते में कुछ मूवमेंट है ही नहीं। मतलब आपको ये रिश्ता अपना रुका हुआ सा दिख रहा है, ठीक है, एकदम रुका हुआ सा दिख रहा है। और इस वजह से आपको लग रहा था कि इस रिश्ते में कोई मूवमेंट है ही नहीं। और इस वजह से शायद आपको रिसेंट पता या तो चल चुका है अभी रिसेंट में, जहाँ तक देख पा रही हूँ, और या तो हो सकता है गाइस कुछ लोगों को पता चलने वाला है कि हाँ इधर से हो क्या रहा है, ठीक है। और जो लोग भाई प्रेजेंट टाइम में अभी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो मैं फिर से बोल दे रही हूँ, प्लीज़ आप लोग कमिटमेंट के लिए वेट मत करिएगा और ना ही बहुत जल्दबाजी मचाइएगा। आराम से पोलाइटी वे में बात करिए, क्योंकि अगर कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको कुछ जानना है, कुछ सोचना है, अपने सोल पर्पस को जानना है। अपने उस पर्सन की फीलिंग को समझिए, खुद की फीलिंग को समझिए, क्या मन आत्मा कह रही है उस पर चलिए। और अगर जिद में चाहेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो डेफिनेटली रिश्ता बिखर सा जाएगा और आपके साथ ये सिचुएशन होगी। तो डियर, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, करंट एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा दर्द में। शायद आप किसी का 1 साल से 8 महीने से 9 महीने से वेट कर रहे थे, और आपके वेट करने का जब आपको लगा कि अब आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, फ्रूट अच्छा मिलेगा, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन फ्रूट के बदले में आपको मिला क्या? कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको तोड़ के रख दी, जो कि आपको बिखेर के रख दी। और अब आपको लग रहा है कि ये चीज़ें हुई क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। शायद ये लग रहा है कि आपको कि अब ये चीज़ें हुई क्या है, आपने शायद जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीजें हो गई आपके लिए। यहाँ पे ये मैं देख पा रही हूँ, जजमेंट का भी कार्ड है, यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है। यहाँ पे बेशक ग्रुप नंबर 1 आपके साथ यहाँ पे बहुत बड़ी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि अनफेयर सी हैं, जो कि शायद गलत है। और शायद इसी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 क्वीन आई हुई हैं। दोनों क्वीन अपने सिर को नीचे झुका के बैठी हुई हैं। एक तो क्वीन शायद बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, दूसरों की मदद करने वाली, दूसरों की अपने लिए कुछ भी ना रखने वाली, दूसरों की मदद करने वाली, सिर्फ अपनी लाइफ में प्यार का वेट करने वाली, लेकिन आज की डेट में वो अकेले फील कर रही है, कर रहा है या कर रही है। ओके। और यहाँ पे एक क्वीन हो सकता है कोई मदर है, कोई जिसके बच्चे हैं 2 से 3, या फिर कोई फादर है जिनके बच्चे हैं 1 से 2 3, और आप किसी का वेट कर रहे थे, कोई आपको होप रखा हुआ था कि वो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी फैमिली को हरा भरा करेगा, और शायद वो इंसान ने आपको चीट किया, धोखा दिया और आपको वेट करने पे मजबूर कर दिया। या फिर आपको अभी वेट करना है, अभी और इंतज़ार करना है, अभी और वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे हरमित का कार्ड बताता है रिश्ते में बहुत स्लो प्रोग्रेस होगा, बहुत ही धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको क्या अपने इन पर्सन का आने वाले भविष्य में, जस्ट मिनट, मैं इस कार्ड से नहीं देखूंगी, नहीं मैं इसी से देख लेती हूँ, ठीक है, कि आने वाले भविष्य में आपको क्या अपने इन पर्सन का वेट करना चाहिए। क्या ये आपके लिए एक्शन लेंगे, और एक्शन अगर लेंगे तो कब तक लेंगे। गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें प्लीज़, यूनिवर्स गाइड करें। जस्ट मिनट गाइस, यस मैं चेकआउट कर रही थी कि आप लोगों को कार्ड विजुअल है ना। जस्ट मिनट, मैं कार्ड को इधर कर देती हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा मैं रीडिंग एक्चुअली रात में नहीं करती हूँ, मुझे रात में रीडिंग करना अच्छा ही नहीं लगता, पसंद ही नहीं है, डे में करती हूँ। बट मुझे अभी इंट्यूशन मिला अचानक से, तो मैं ये रीडिंग करने लगी हूँ, ठीक है। तो हो सकता है मैं लाइट, ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपको क्या इनका वेट करना चाहिए। ये जो जस्टिस है, ओके, ये कार्ड आने की कोशिश कर रहा है। होप गाइस कि आप लोगों को कार्ड विजुअल हो रहे होंगे, राइट। आई होप कि मैंने सही से सेट कर दिए हैं। शायद नीचे के कार्ड अगर नहीं दिखे सो डोंट वरी, मैं कार्ड के इसीलिए नेम बोलती हूँ, है ना। जस्ट मिनट, हाँ अब इस तरीके से सारा आपको कार्ड दिखेंगे। हाँ चलिए,
ओके फाइन। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए है यहाँ पे। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ वैंड्स मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही आपके लिए, ये 8 ऑफ कप था, मैंने वैंड्स बोला था, देखिए वैंड्स आ गया। ओके, हेरोफेन का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे है 6 ऑफ कप का कार्ड एंड यहाँ पे है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइड्स, मैं आपको यही बोलूँगी कि डोंट वरी, आपके ये जो पास्ट पर्सन है ना, अगर आपको छोड़ के गए हैं किसी भी रीज़न से, और ऊपर से आप लोगों के लिए तो भाई यहाँ पे 2 कार्ड आए हुए हैं, जजमेंट और जस्टिस, तो बेशक न्याय तो मिलना ही मिलना है। अगर आप लॉयल हो, अगर आपने ट्रू लव किया है, सच्चे दिल से इनको चाहा है, आप लॉयल हो, तो ये एक साइकिल था, ये एक कर्मा था, इन्हें पे करना है और वो पे करके ये आपके पास आएंगे। 2 यहाँ पे शादी के कार्ड आए हुए हैं। जो लोग मैरिड हैं, हो सकता है आपको पता चला होगा, तो हो सकता है कि उन्हें गिल्ट हो, उन्हें लगे कि हाँ उन्होंने ये डिसीज़न गलत लिया है, और शायद पहले तो वो अचानक से फास्ट एनर्जी में अचानक से आपके पास आने वाले हैं, लेकिन आपको हो सकता है कि शादी के लिए कमिटमेंट ना दें, सिर्फ ऐसे ही मिलें, क्योंकि रीज़न कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि आप उन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ये जो भी कुछ होगा डिवाइनली होगा, ठीक है। पहली बार तो ये इस तरीके से आएंगे, शायद वो जून जुलाई का महीना हो, अगस्त का, लेकिन दूसरी बार अगर ये आएंगे डियर, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है, लव मैरिज का कार्ड है, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो मैं यही बोलूँगी कि हो सकता है दूसरी बार अगर ये आते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही आएंगे, है ना, क्योंकि सोलमेट कार्ड के जस्ट हेरोफेन कार्ड के बाद जस्ट सोलमेट का कार्ड है। शायद इन्हें अभी एहसास नहीं है, लेकिन आने वाले समय में एहसास हो जाएगा। बाकी का मैं ये सभी के लिए बोल रही हूँ, कोई कितने भी टाइम से वेट कर रहा है, कोई 9 साल से शादी में था, कोई 9 साल से रिश्ते का वेट कर रहा है, 6 महीने से, 6 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, तो डेफिनेटली आएंगे। समय की अगर बात की जाए तो मई का महीना, जून का, जुलाई का, सितंबर, अगस्त, मतलब इस साल का कोई भी मंथ मुझे ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में, पहले आपकी लाइफ में ये कम बैक होंगे, चीज़ों को समझेंगे, सिचुएशन को समझेंगे, उसके बाद ये फिर से जाएंगे, फिर दोबारा ये आपकी लाइफ में जब आएंगे, दोबारा अगर आएंगे तो डेफिनेटली हमेशा के लिए लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। और बाकी गाइस, जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो मैं यही बोलूँगी कि चिंता मत करिएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा अपने पर्सन को, क्योंकि आपका आने वाला फ्यूचर इन्हीं के साथ है ना, इन्हीं के साथ है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे कार्ड आ गए हैं, सोलमेट के कार्ड आए हैं, हेरोफेन का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव, आप लोगों का फ्यूचर इन्हीं के साथ है, आप लोगों का तो रिश्ता ही है। क्योंकि ये जो कार्ड होता है ना, ये पास्ट की एनर्जी, कोई पास्ट में अगर चला गया है ना, उसका कम बैक होना है, और सूद समेत एकदम अच्छे से रिश्ते को अच्छा करने के लिए वो आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ कार्ड्स, उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। द स्टार, ओके जी। तो देखिए यहाँ पे आपकी तो विश पूरी होगी, क्योंकि द स्टार का ही कार्ड आ गया। हो सकता है कुछ लोगों को भी अपना सोल पर्पस जानना है, हरमित का भी कार्ड आ गया है। रिश्ते में भले ही मतलब स्लो मूवमेंट आपको दिखाई दे, लेकिन आपका ये मिशन जरूर कंप्लीट होगा। थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप को हील करना है, बहुत सी चीजें कर ली हैं आपने, थोड़ा बहुत और धैर्य आप रख लीजिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग अगर आपको रेजोनेट हुई है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।